एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का 15 साल का लड़का रहता था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन को भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि लोग बेवजह डरते हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों रोहन और विवेक से कहा, आज रात हम हवेली में चलेंगे और सच पता करेंगे। दोस्त पहले तो डर गए, लेकिन अर्जुन के बार बार कहने पर तैयार हो गए। हवेली की ओर रात के 10 बजे तीनों टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकले। आसमान में बादल थे और हल्की हवा चल रही थी। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, माहौल और डरावना होता गया। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा आधा खुला था। हवा के साथ वो चीं चीं की आवाज कर रहा था। चलो अंदर चलते हैं, अर्जुन ने कहा। वे धीरे धीरे अंदर गए। चारों तरफ धूल जमी हुई थी। मकड़ी के जाले दीवारों पर लटके हुए थे। अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। हराम! विवेक डरकर बोला, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन आगे बढ़ता गया। रहस्यमयी तस्वीर हवेली में। हवेली के अंदर उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक परिवार खड़ा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि तस्वीर में एक लड़की की आंखें चमक रही थी। रोहन ने टॉर्च की रोशनी डाली। तभी उसे लगा जैसे तस्वीर में लड़की मुस्कुरा रही हो। तुम लोगों ने देखा? उसने घबराकर पूछा। अर्जुन ने ध्यान से देखा। अब तस्वीर सामान्य थी। तुम्हारा भ्रम है, अर्जुन बोला। ऊपर की मंजिल तीनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। थक थक थक। वे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब अर्जुन भी थोड़ा घबराने लगा था। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। क्रीक! तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कमरे के अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी का रहस्य डायरी में लिखा था, मैं राधा हूं। इस हवेली में मेरे परिवार के साथ एक भयानक दुर्घटना हुई थी। लोग कहते हैं कि हमारी आत्माएं यहां भटकती है, लेकिन सच ये है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसके आगे के पन्ने फटे हुए थे। तभी कमरे की खिड़की जोर से बंद हो गई। धड़ाम! विवेक चीख पड़ा। सफेद परछाई कमरे से बाहर निकलते ही कोई खड़ा दिखाई दिया। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। तीनों के हाथ पैर कांपने लगे। रोहन बोला, भागो! वे दौड़ पड़े, लेकिन जितनी तेज वे दौड़ते, वो परछाई उतनी ही पास आती जाती। अचानक अर्जुन फिसलकर गिर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। परछाई बिल्कुल उसके सामने थी, लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी और वे हैरान रह गए। वो कोई भूत नहीं था। वो हवेली का पुराना चौकीदार था, जो सफेद चादर ओढ़े हुए था। तीनों ने राहत की सांस ली। असली डर चौकीदार ने कहा, बच्चों, तुम लोग यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने पूरी बात बता दी। चौकीदार बोला, मैं 20 साल से यहां हूं। मैंने कभी भूत नहीं देखा। लेकिन एक बात है। क्या? अर्जुन ने पूछा। चौकीदार का चेहरा गंभीर हो गया। रात के 12 बजे हवेली के पीछे वाले कमरे में मत जाना। ये सुनकर तीनों की उत्सुकता और बढ़ गई। 12 बजे का कमरा, घड़ी में 12 बजने वाले थे। तीनों चुपके से हवेली के पीछे वाले कमरे तक पहुंचे। दरवाजा बंद था। अर्जुन ने धीरे से उसे खोला। अंदर अंधेरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। तीनों ने उसमें झांका, लेकिन आईने में उनकी परछाइयां नहीं थीं, बल्कि एक छोटी लड़की दिखाई दे रही थी। वही लड़की जो तस्वीर में थी। उसने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं सिर्फ चाहती थी कि कोई मेरी कहानी जाने। फिर उसने हवेली के पीछे दबे हुए एक पुराने संदूक की ओर इशारा किया। कुछ सेकंड बाद वो गायब हो गई। अंतिम रहस्य अगली सुबह गांव वालों की मदद से वहां खोदाई की गई। उन्हें एक संदूक मिला, जिसमें पुराने दस्तावेज और उस परिवार की यादें सुरक्षित थीं।
गांव वालों को पता चला कि दुर्घटना की वजह से उस परिवार का सच कभी सामने नहीं आया था। उनकी याद में हवेली के पास एक स्मारक बनाया गया। उस दिन के बाद हवेली में कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई।